नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महापर्व में 7 चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अब इंतजार है जनता को सिर्फ 4 जून का कि आखिरकार हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए और उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटों पर एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम पहुंची। उन्होंने सर्वे करा जिसमें पता लगा कि 35 सीट पर एसपी, 35 सीट पर बीजेपी और 10 सीटों पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बीएसपी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं केसरगंज सीट की बात करी जाए तो यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण भूषण, उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है मायावती। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है इंडिया अलायंस की तरफ से माही जी और एनडीए की तरफ से इस समय मौजूद है हमारे साथ आशुतोष जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा माही जी, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ से जीत बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है, क्या कारण मैं मान लूं जिस तरह से ब्रजभूषण के ऊपर संगीन आरोप लगते नजर आए, ये सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है, या फिर ब्रजभूषण की तरह वहां पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या फिर बीजेपी सबसे बड़ा कारण यहाँ पर माना जा रहा है? देखिए तनुज, यहाँ पर कारण ही कारण है ब्रजभूषण शरण सिंह के हार के। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पहले महिला आरोप उनके ऊपर लगे यौन उत्पीड़न का, उसके बाद उनके बेटे टिकट को लेकर वो कितना घमासान आपने देखा कैसरगंज सीट में बसता हुआ नजर आया। लगातार ये बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं एक बाहुबली वाली छवि कहीं ना कहीं दिखी और एक गुंडई वाली छवि देखने को मिली। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए, तो छोड़िए विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अपनी सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। उसके बाद सीट हो जाती, वहां पर चुनाव हो जाते हैं सीट पर, उसके बाद उनके बेटे का जिस तरीके से काफिला निकलता है और 4 लोगों को रौंद कर निकल जाता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार कैसरगंज सीट से हाथ धोना पड़ेगा और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ श्रुति, ये कह रही है हार का सामना करना पड़ेगा। जिक्र उन्होंने करा जो एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर आशुति चुप क्यों नजर आ रही है? देखिए अभी तक कहीं ना कहीं ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केसरगंज से आप देखें ब्रजभूषण के बेटे हार जाएंगे, क्योंकि मुद्दा आप देखें ये नहीं है कि इस बार करण भूषण सिंह के चेहरे पर लेकिन उन्होंने 4 लोगों को कुचला, इस पर बीजेपी चुप क्यों है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती 4 तारीख तक, तब तक मुझे लगता है ये मामला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले सही मुद्दे पे हमेशा से चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है माही जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों बात बिल्कुल अपनी अपनी बात जरूर रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ शांति के साथ अपनी बात रखते नजर आए। माही जी आप बोलिए कि आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुंह तब बंद हो जाता है जब जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है। जो बेटियां देश के लिए मेडल लेके आती हैं उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। मणिपुर में इतनी हिंसा होती है, एक आप देखें कि आर्मी मैन की वाइफ को जिस तरीके से असॉल्ट किया जाता है, और कहीं ना कहीं हाथरस का मुद्दा देखेंगे। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी में मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आती है। स्मृति ईरानी वैसे महिलाओं के लिए बहुत बोलती हुई नजर आती है, लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उनके पक्ष में नहीं जाता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है और बोलना बंद कर देती है। यहाँ पर ये माही जी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर आशुति जी की वही बहुत जो भी बड़े बड़े मामले होते हैं, संगीन मामले होते हैं, उसमें बीजेपी चुप नजर आती है। जैसे कि देखा गया मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए आप मुद्दा देखिए, महिला पहलवानों के साथ इतना गंभीर मामला निकलकर सामने आया, उन्हीं की पार्टी के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। केसरगंज से इस समय मौजूदा सांसद ब्रजभूषण, उसमें भी बीजेपी चुप नजर आती है। इतना शांत क्यों नजर आती है बीजेपी? विपक्ष पर तो बड़े हमले करती है। देखिए कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप ये भी देखिए ना, ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर आपने मुद्दा उठाया, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कहीं ना कहीं काटा ना, बेटे को टिकट दिया, तो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत करा? ये तो आप सेफ प्ले कर गई। खैर ये बीजेपी पार्टी सेफ प्ले करी। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेफ प्ले भी कर रही है तो मुझे एक बात बताइए ना, अगर उत्तर प्रदेश की माही जी अगर उत्तर प्रदेश की एक सीट अगर भाषा का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है, जहां पर आप देखें जनता का जो चेहरा है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके चेहरे पर अगर कहीं ना कहीं वोट मिल रहे हैं तो आखिर इसमें गलत क्या है? मतलब आपकी पार्टी का नेता अपराध भी करेगा तो भी आप उसे वोट मिल रहे हैं। देखिए तनुज, बात अपराध करने की नहीं है, बात ये है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया होता तो आखिर उसके बाद बेटे को दिया, आप तो बेटे ने भी अपराध कर दिया। एक घमंड में एक जनता को रोते हुए निकल जाते हैं, ये किस तरीके का घमंड दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में
सुनवाई चल रही है ना लगातार। आप बेटे पर क्यों नहीं बोल रही है? जी माही जी, मैं जवाब देता हूँ। बोल ही रही हूँ उनके बेटे के खिलाफ। आप देखिए जिस प्रकार से उनके बेटे का मामला शुरू हुआ है, आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक बयान दे दे, इस समय सामने आ जाए और 4 जून लेकिन आशुति जी यहाँ पर बेटे के मामले पर क्यों चुप है बीजेपी? तो मैं आपको ये बात बोल तो रही हूँ कि 4 जून तक भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, 4 जून चुप रही और उसके बाद आप देखें आप सवाल से भागती नजर आ रही है, आप सवाल से भागती नजर आ रही है। बात सुनेंगे अगर आप तो ही आपको बात समझ आएगी। आप सीधा बोल देंगे कि सवाल से भागती नजर आ रही है तो आप बात कैसे? लेकिन आप सवाल आप करिए 4 जून के बाद हम जवाब देंगे, ये कोई डेट निर्धारित हो गई है जब 29 मई को एक्सीडेंट होता है तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? आप राजनीतिक तौर पर समझने का अगर प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी आखिर एंड वक्त पर आकर क्यों किसी ऐसे मुद्दे पर जवाब देगी जबकि उनको पता है कि उस सीट पर मतदान हो चुका है और मुद्दा ये भी कहीं ना कहीं उठ रहा है कि उस सीट पर कहीं ना कहीं लेकिन आपको देश के लिए जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपको देश के लिए जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेता दिखाई पुलिस का एक्शन लिया, पुलिस ने FIR में नाम तक दर्ज नहीं करा उनके बेटे का। तो कहीं ना कहीं आप मुद्दा तो समझने का प्रयास करें ना। अगर केसरगंज सीट पर मुद्दा मुझे पता है, आप मुझे मुद्दा न बताएं, मुझे मुद्दा पता है। एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत पकड़ के साथ इस केस को लेकर चल रहा हूँ और आप कह रही हैं कि हम 4 जून के बाद बीजेपी पार्टी इस पर जवाब देती नजर आएगी। अगला सवाल मैं महेश जी आपसे लेना चाहूंगा, ये कह रही है कि 4 जून के बाद हम इस पर जवाब देंगे। पुलिस का इन्होंने जिक्र करा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में देखिए बहुत सक्रिय बरत रही है और बिल्कुल सही तरीके से चलती नजर आ रही है, लेकिन FIR में नाम नहीं है ना ब्रजभूषण का ना उनके बेटे का। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए इन लोगों का काम ही यही होता है, सफाई से हर जगह से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी जिस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों देखिएगा, विपक्ष की सफाई की बात यहाँ पर नहीं है। जो सही है वो गलत और गलत है उसका आप पक्ष लीजिए। कहीं ना कहीं अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत है तो आप उनको गलत कहते हुए नजर आइए। कुलदीप सेंगर का मामला देखिए, अजय मिश्रा टेनी का मामला देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने तब आंखें बंद कर ली। लखीमपुर खीरी का 2 इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर कैसरगंज में 4 लोगों को रौंद कर निकल जाते हैं, वही किसानों को रौंद कर उनके अजय मिश्रा के बेटे निकल जाते हैं। रोकने के लिए माफी चाहूंगी, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। अगर आप मुद्दे उठा ही रही है तो आप संदेश खाली का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही? संदेश खाली में जिस प्रकार से पूरा मामला हुआ, संदेश खाली में पूरा मामला हुआ, ममता बनर्जी एंड वक्त तक भी क्यों चुप रही? ममता बनर्जी एंड वक्त तक भी क्यों चुप रही? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी एंड वक्त तक भी अपने नेता को बचाने में आखिर क्यों लगी रही? और अगर बात बताएं जवाब आपको देती हूँ। तनुज 1 मिनट रुकिएगा, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि बीजेपी जिस तरीके से बाद में ये पूरा मुद्दा निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती उन महिलाओं से कंप्लेन करवा रहे थे और उन महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर महिलाओं से कोई कंप्लेन नहीं करवाई जा रही। बात निकल कर तो सामने आई थी, तो बातों पर अगर तनुज जी आपको भी कुरेदना है तो बातों पर कुरेदते हैं। जब देखिए मेरा काम सवाल पूछना है, आप मुझसे सवाल न पूछे, मेरा काम मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए। पहला मुद्दा, मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता है। जवाब सुनने की क्षमता रखें। पहला मुद्दा, जब ईडी की टीम जा रही थी संदेश खाली तो क्यों ईडी की टीम ब्रजभूषण के घर क्यों नहीं जा रही? ईडी ब्रजभूषण के घर क्यों नहीं जा रही? मुद्दा उठाया, मेरा सवाल, मेरा मुद्दा केसरगंज है, मेरा मुद्दा केसरगंज है। तो फिर आप रोकिए ना बोलने से, आप बोलने से क्यों नहीं? मेरा मुद्दा केसरगंज है। आपने संदेश खाली का जिक्र करा, ठीक है वो एक अपराध था, हम ये नहीं कह रहे कि संदेश खाली में जो हुआ वो बहुत गलत मामला था, लेकिन अभी जिक्र सिर्फ केसरगंज सीट का चल रहा है, ब्रजभूषण का चल रहा है। आप उस बात का जवाब दीजिए कि बीजेपी पार्टी ना तो ब्रजभूषण पर एक्शन लेती है ना उनके बेटे पर एक्शन लेती है। बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण पर एक्शन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो उनको अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी में रखना पड़ रहा है, ये ऐसी क्या? 4 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह की सांसदी चली जाएगी और पहली बात सबसे बड़ा मुद्दा ये, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अगर अपराध करा है तो वो जेल जाएंगे। और आप सबसे बड़ी बात ये भी देखें, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं के लिए ये बोलूं कि मेरी पार्टी के नेताओं ने ये करा तो उनको बचा लो, बात इसकी नहीं है। बात मुद्दा ये उठता है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत करा तो कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है, उनके खिलाफ आरोप भी तय किए गए हैं। बात जहां तक उनके बेटे की आती है, एंड वक्त पर जिस वक्त पर आकर उनके बेटे के खिलाफ ये पूरा मामला हुआ है और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ये मामला अगर बोलते आ रहे हैं तो 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन
एक्शन लेती दिखाई देगी, क्योंकि 4 जून तक आप खुद इस बात को लेकर जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल जी, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा, समय देखिए हमारे पास कम है। आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगा, आप आखिरी सवाल में इनके इसका जवाब दे दीजिए। 4 जून के बाद ये कह रही हैं कि इसका जवाब जरूर आएगा और एग्जिट पोल में केसरगंज से करण भूषण की हार दिखाई दे रही है, बीएसपी की जीत दिखाई दे रही है। कि मायावती की मेहनत की वजह से जीत है या फिर ब्रजभूषण की जो यहाँ पर जो कारनामे निकल कर सामने है उसकी वजह से हार यहाँ पर बीजेपी की? मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। पहले मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती है, कोर्ट में उनकी केस की सुनवाई चल रही है, तो क्या कोर्ट में अगर किसी केस की सुनवाई चल रही है तो इनफ होता है? पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बहन बेटियों के साथ या देश की इतनी बड़ी बेटियों के साथ जो आपके लिए ओलंपिक में मेडल लेके आती है, आप उनके लिए कुछ नहीं बोलिएगा? आप एकदम शांत हो जाइए। सब्स्टिट्यूट लेके क्यों चलते हैं? अगर आप एक बात हो गई तो अच्छा, उनके परिवार में नहीं दिया गया तो उनमें किसी और को दे दिया, ये कोई किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं है। तो परिवारवाद है जिसका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आई है। तो ऐसे में इस बात का, और आपने बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी करारी तरीके से आप देखेंगे कैसरगंज सीट पर हारने वाली है और सपा इस बार कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। सवाल यहाँ पर आशु आपसे लेना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से उन्होंने बात कही कि 4 जून के बाद आपने बोला कि जवाब आएगा, ये बोल रही है कि भाई हार का सामना यहाँ से बीजेपी पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि केसरगंज सीट से हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देखिए ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी और अगर ये मामला हुआ है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपनी पार्टी में रखेगी जो अपराध करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अगर यहाँ से केसरगंज सीट से अगर आप देखें, अगर करण भूषण सिंह का आप देखें उनको चुनावी मैदान से अगर हटाया जाता है आने वाले समय में और अगर वो आरोपी घोषित होते हैं तो मुझे लगता है इस सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। लेकिन अगर उपचुनाव होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है यहाँ से जीत दर्ज करके लेके जाएगी। जी बिल्कुल, देखते हैं कि आखिरकार अब केसरगंज सीट का क्या समीकरण क्या था। एक बार फिर से आपको बता दूं, इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की हार हो सकती है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब